अभी तक हम लोगों ने आज जो हम टॉपिक आ रहे हैं वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलने का मतलब है यहाँ पर जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट में आएगा। जैसे देखिए हम लोग जैसे इससे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखे थे, जैसे 4 डिजिट का सीखे थे, 6 डिजिट का सीखे थे, वो सब था परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप पहले वाले वीडियो में जाइए, परफेक्ट स्क्वायर रूट उसको देख लीजिए, उसका हम डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो के लिंक में डाल देंगे हम। हाँ, आज जो आ रहे नॉन परफेक्ट बोलने का मतलब देखो, जैसे देखिए हम लोग 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि 2 होता है, 9 का जानते हैं अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 का जानते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, उससे 25 का जानते हैं। बट अगर हम बोले 21 का कितना होगा, हम अगर बोले 13 का स्क्वायर रूट कितना है, ये तो हम लोग को नहीं पता है ना। तो आज हम लोग इसी पर बेसिस पाएंगे। तो हम जो आप लोग को मेथड्स बता रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का, इस मेथड से मेरा जो आंसर आएगा मतलब अप्रोक्सीमेट, यानी उसके नजदीक तक पहुंच जाएंगे। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है ये, हाँ, बट उसके एकदम नजदीक तक पहुंच जाएंगे हम। चलिए कुछ देरी नहीं करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए हमको बोला √12, हमको √12 का हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। हमको नॉन परफेक्ट क्यों बोलेंगे हम, ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। अब √12 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, 16 होता तो 4 बोल देते हम, 9 होता तो हम 3 बोल देते हम। तो सबसे फर्स्ट देखिए हमको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके नियरेस्ट का नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या बोले हम, इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट पे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 9, क्योंकि 9 का मतलब समझ जाएंगे 3, वो हम लोग को पता है 9 में। चलिए तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं 9 + 3, यानी 9 का हमको आंसर पता है हमको, और +3 समझ गया, 9 + 3 12। इसी फॉर्म में क्यों लिखे हम 8 + 4 नहीं लिखे, हम 10 + 2 नहीं लिखे, लेकिन अब क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, 8 परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या हम उसी नंबर को लिखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। चलिए तो यानी 9 लिख लिया हम। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट हम बोल सकते हैं, क्या होगा, 3 होगा। समझिए क्या होंगे, 9 का स्क्वायर रूट कितना है तो 3 है। चलिए अब क्या करना, हमको एक प्लस देना है, जैसे प्लस का जाने तो प्लस दे दिया हम ये। अब देखिए ये जो 3 था 3 लिख दिए हम। अब क्या करना है, अब ये प्रोसेस याद रखिए, ये जो देख रहे थे पहला वाला जो नंबर आया है ये 3 आया है, अब इसका डबल कर देंगे, यानी ऑलवेज डबल करना है। यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 3 + 3/6, यानी 3 + 3/6 का मतलब हुआ 0.5, अगर इसको ऐड करेंगे तो होगा 3.5। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ हम इसको एक तरीका सॉल्व भी देखते हैं। देखिए, और √12 को हम लोग इसको कैसे बोल सकते थे ना, देखिए तो 16 - 4, ये भी तो 12 हो जाएगा, 16 में तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, 16 का पता है हमको 4 होता, ये -4। अब क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट नंबर है हम इसका बोल रहे हैं, हम इसका बात नहीं कर रहे, ये कोइंसिडेंस के दोनों सेम है। तो ये जो 4 है इसका डबल कर लेंगे, तो 2 × 4 यानी 4 - 4/8, 4 - 4/8 0.5। अब 4 - 0.5 समझते ही हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3.5। देखिए दोनों से आंसर सेम आया। हाँ, दोनों का आंसर में थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। पॉइंट का डिफरेंस अब क्यों होगा, अब ये जान लेते हैं हम लोग क्यों होगा। देखिए अब देखिए हम लोग जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट इसके नियरेस्ट होगा वो उतना आंसर हमको परफेक्ट देगा, और जितना दूर जाएंगे हम मेरा आंसर क्या होगा, उतना ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस आएगा। बट हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक तो ला ही सकते हैं हम लोग, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा डिफर आ जाए। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप लोग कम से कम 20 तक का स्क्वायर, 20 नहीं, आप लोग कम से कम 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर याद कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, उसके नियरेस्ट का कौन सा स्क्वायर है आपको पता होगा। अगर आपको नियरेस्ट का स्क्वायर पता होगा तो आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा बनाना। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए लिखा हुआ है मान लीजिए 26 लिखा, हम √26 लिखे। अब देखिए अब इसको तो हम 26 समझते हैं, इसके नियरेस्ट का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 25 है, तो 25 + 1 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 का 5 आ जाएगा, ये 1, अब इस 5 का डबल, यानी 5 का डबल, अब क्या होगा ये 5 + 1/10, 5 + 1/10 का मतलब हुआ 0.1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 5.1। तो है ना एकदम सिंपल।
यानी कि हम लोग का √26 का जो आंसर है नॉन परफेक्ट में वो है 5.1 अप्रोक्सीमेट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चले आते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एग्जांपल नंबर 3 में आ जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए हम जैसे बोल रहे हैं 34 ले लिया हम, देखिए √34 ले लिया हम, तो √34 अगर हम 36 से गए तो क्या बोलेंगे हम 36 - 2, क्या सही बोल रहे तो हम 36 - 2 तभी आएगा 34। अब देखिए 36 का तो पता है हमको 6 हो जाएगा, अब ये -2 है, अब इसका डबल 6 का डबल 12, 6 - 2/12, 6 माइनस देखिए 2 से ये 1/6 हो जाएगा। 1/6 को तो हम समझ सकते हैं, अगर इस तरह से निकाल सकते हैं, पॉइंट ये 0 दे दिए हम, 6 1 जा 6 हो गया, ये 4 आ गया, 0 दे दिया हम, अब 6 6 जा 36, यानी जस्ट 2 डिजिट गए हम, यहाँ तो बोल सकते हैं हम कि 0.16। अब 6 में से अगर 0.16 माइनस कर लेंगे हम तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 5.84, यानी ये हम लोग का आंसर आ गया 5.84। अब थोड़ा देखते हैं 25 से अगर लेके देखते हैं तब देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है या कुछ डिफर कर रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, √34, अब देखिए कोई सोचेंगे कि हम इसको 25 से लेते तो 25 + 9 हो जाएगा, ये तो 25 का पता है 5 हो जाएगा, 9 का 9, अब क्या करेंगे इसका डबल, 5 का डबल 10, 5 प्लस ये हो जाएगा 0.9 यानी 5.9। देखिए दोनों से आंसर सेम नहीं है, हम जो बोल रहे थे हम जो दैट मीन देखिए अब यहाँ पर 5.84 आ गया, ये 5.9 आ गया, तो हम अप्रोक्सीमेट के हिसाब से तो बोलेंगे कि दोनों नियरेस्ट ही है, बट देखिए अगर एग्जैक्ट बोलेंगे हम तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जितना नजदीक होगा उसका आंसर उतना एक्यूरेट होगा। तो हम अगर बोलेंगे तो ये आंसर राइट है, इसलिए बोले कि आपको उसके नियरेस्ट का कि आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, तो जितना ज्यादा याद होगा आप आंसर उतना नजदीक जा पाएंगे। तो आई थिंक ये इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। हम नहीं बोल रहे कि ये गलत है, अप्रोक्सीमेट में ये भी चल जाएगा, बट अगर एग्जैक्टली अगर परफेक्शन में जाएंगे हम तो हम बोलेंगे 5.84 का साथ में जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एग्जांपल नंबर 4 में चले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है √83, देखिएगा ध्यान से, √83, तो √83 है तो क्या करेंगे, समझ गए होंगे, इसका नियरेस्ट का परफेक्ट स्क्वायर 81 है, 81 + 2, क्या सही बोले तो हम 81 + 2। अब 81 का क्या होगा तो 9 आ गया मेरा। अब क्या करेंगे हम, ये 2, अब 9 का डबल, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, 9 का डबल जानते 18 होगा, तो 9 + 2, 2 1 जा 9, 1/9, 1/9। अब जल्दी से झट से डिवाइड दे लेंगे, 9 1 जा 9, फिर 1 0 आ गया, फिर ये क्या आएगा, ये हम लोग का 0.11 आते रहेगा, तो ये क्या लिख देते हैं 0.11, यानी मेरा आंसर आ गया 9.111, यानी ये हम लोग का आंसर आ गया 9.11। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 5 में चले आते हैं। मान लीजिए अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोला है हमको, मान लीजिए बोला है 135 का, 135। अब देखिए 135, अब हमको जानना पड़ेगा कि इसके नियरेस्ट का कौन सा नंबर है। अब देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो अब 135 के नियरेस्ट कौन सा है, तो अब डेफिनेटली बोल पाएंगे कि 144 है, इसलिए बोलेंगे स्क्वायर याद कीजिए आप पहले। चलिए अब ये क्या होगा, ये 144 - 9 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 135, 144 - 9 ये आ जाएगा 135, और 144 का जानते हैं हम लोग 12 हो जाएगा, -9 अब इसका डबल 12 का डबल 24, 12 माइनस, अब देखिए जल्दी से डिवाइड दे दे इसको हम, 24 9, ये 0.0 आ गया, 24 3 जा 72, 10 में से 2 गया तो 8, अब ये हो गया 9, 8 में जो 7 गया तो 1, एक 0 दे दे रहे हम लोग। अब 24 से क्या होगा, 7 टाइम्स में हो जाएगा, देख लेते एक बार हम 7 से देख लेते, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 यानी हो गया 16, यानी 7 में हो जाएगा हम लोग का करीब करीब। चलिए हम 2 डिजिट तक ही आ रहे हैं, तो ये हो गया 0.37। अब 12 में से 0.37 माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 11.63।
है ना ये, देखिए 3 7 10 का 0, 6 9 1 10, हाँ 11.63। तो ये हम लोग का नियरेस्ट आंसर आ गया है 11.63। चलिए अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 6, मान लीजिए लिखा हुआ है √630। चलिए 630 लिखा हुआ है। अब 630 बोलिए किसका नियरेस्ट है, तो जानते हैं 630 आई थिंक ये हम लोग का हो जाएगा 25 का नियरेस्ट, क्योंकि 25 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग 625 होता है। तो समझ गए होंगे, ये हो जाएगा 625 प्लस 5, 625 का 25 प्लस 5, अब इसका डबल 25 का डबल 50 आ गया, तो 5 से 10 बार में आ जाएगा ये। तो 25 प्लस 1/10 का मतलब हुआ 0.1, तो मेरा आंसर आ गया 25.1। तो है ये √630 का आंसर है 25.1। तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि कम से कम 30 तक का आप स्क्वायर याद कीजिए। अगर जितना ज्यादा स्क्वायर याद करेंगे आपका आंसर क्या होगा, आप उस नंबर को देख करके ये बता पाएंगे कि हम कितना उसके नियरेस्ट जा पा रहे हैं। अब जितना दूर करेंगे, अब मान लीजिए आपको अगर स्क्वायर ही याद नहीं है अच्छी तरह से, तो आप देखिए 630 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट इसके नजदीक में कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है 30 तक याद कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जो भी नंबर लिख करके आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालिए, आपका निकल जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।